जैसा कि हम चीन में देख रहे हैं, साफ है कि वहां की अर्थव्यवस्था दूसरी छमाही में धीमी पड़ गई। मेरा मानना है कि अमेरिका और चीन के बीच व्यापार तनाव ने उनकी अर्थव्यवस्था पर और दबाव डाला। एप्पल के सीईओ टिम कुक ने हाल में कहा कि कंपनी अपना मुख्यालय और मुख्य कार्य अमेरिका से बाहर ले जाएगी। यह बड़ा फैसला नए चुने गए अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा लगाए गए नए टैरिफ की वजह से लिया गया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। इन टैरिफों ने अमेरिका के पुराने व्यापार साझेदारों को निशाना बनाया, जिससे लंबे समय के आर्थिक मित्रों से जवाबी टैरिफ आए। बढ़ता व्यापार युद्ध वैश्विक आर्थिक व्यवस्था को हिला रहा है और विदेशों में अमेरिकी व्यापार हितों पर असर डाल रहा है। अमेरिकी नवाचार और कॉर्पोरेट शक्ति का प्रतीक एप्पल के लिए विदेशी परिचालन का फैसला हल्के में नहीं लिया गया था। ये कंपनी के अस्तित्व और अस्थिर वैश्विक बाजार में दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धा के लिए जरूरी समझा गया। शुरू करने से पहले अधिक अपडेट के लिए लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाएं। मुक्त व्यापार का गढ़ रहा अमेरिका अपने नए नेतृत्व में संरक्षणवाद की ओर मुड़ गया है। ट्रंप प्रशासन ने अनुचित व्यापार संतुलन सुधारने और अमेरिकी कार्यबल के लिए विनिर्माण नौकरियां वापस लाने हेतु व्यापक टैरिफ लगाए। हालांकि ये उपाय उल्टे पड़ गए। यूरोपीय संघ, चीन, कनाडा और मैक्सिको ने अमेरिकी सामानों पर अपने टैरिफ लगाकर जवाबी कार्रवाई की। इन व्यापार बाधाओं ने आयातकों और निर्यातकों की लागत बढ़ा दी, जिससे उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतें बढ़ी और आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान आया। एप्पल शायद किसी भी अन्य अमेरिकी कंपनी से ज्यादा इस आर्थिक युद्ध में फंस गया। अमेरिका में डिजाइन किए गए लेकिन कई देशों, खासकर चीन में निर्मित उत्पादों के साथ एप्पल को दोनों ओर बढ़ती लागत का सामना करना पड़ा। टैरिफ ने अमेरिका में महत्वपूर्ण पुर्जों का आयात महंगा बना दिया और विदेशी बाजारों में तैयार एप्पल उत्पादों के निर्यात को भी जटिल बना दिया, जहां इसके अधिकांश ग्राहक हैं। अचानक एप्पल ने खुद को ऐसे व्यावसायिक माहौल में पाया जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाने के बजाय दंडित कर रहा था। इसके परिणाम सिर्फ आर्थिक नहीं थे। अचानक बढ़ी लागत ने एप्पल की मूल्य नीति को कमजोर कर दिया, जिससे विदेशी बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता खतरे में पड़ गई। साथ ही जवाबी टैरिफ ने इसके उत्पादों को विदेशी उपभोक्ताओं के लिए कम आकर्षक बना दिया। यहां तक कि पुरानी ब्रांड निष्ठा भी बढ़ी कीमतों के निवारक को दूर नहीं कर सकी। इससे एप्पल के नेतृत्व पर रणनीतिक विकल्प खोजने का भारी दबाव पड़ा। विदेशों में कार्य स्थानांतरण कंपनी को बचाने का सबसे प्रभावी तरीका बना। टिम कुक की घोषणा एक कॉर्पोरेट चाल से कहीं अधिक थी। यह वैश्विक पूंजीवाद के बदलते परिदृश्य पर एक शक्तिशाली बयान था। इसने संकेत दिया कि बड़ी अमेरिकी कंपनियां भी अब सुरक्षित नहीं हैं। नीतिगत निर्णयों के परिणामों से योजना में मुख्यालय को स्थिर व्यापार नीतियों वाले यूरोपीय देश में स्थानांतरित करना शामिल है। विनिर्माण अब उन देशों में बढ़ेगा जहां एप्पल बिना टैरिफ के काम कर सकता है। इस कदम का अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। एप्पल सिर्फ एक और टेक कंपनी नहीं है, यह अमेरिका की आधारशिला है। कॉर्पोरेट सेक्टर अरबों का योगदान और लाखों को रोजगार देता है, सीधे और अप्रत्यक्ष रूप से। मुख्यालय का जाना और अमेरिकी कार्यों में कमी रोजगार से लेकर टैक्स तक सब प्रभावित करेगी। एप्पल से फायदा पाने वाले शहर अब उसकी कमी से जूझेंगे। सिलिकॉन वैली से मिडवेस्ट के सप्लायर्स तक इसका असर गहरा होगा। साथ ही यह फैसला एक मिसाल बनेगा। एप्पल को देखकर अन्य बड़ी कंपनियां भी ऐसा करने को उत्साहित हो सकती हैं। अमेरिका में काम करना फायदे की जगह बोझ बन सकता है। यह सोच दशकों के व्यवहार से अलग है। अगर एप्पल जा सकता है तो अन्य कंपनियां भी जा सकती हैं, खासकर जिनका विदेशी कारोबार ज्यादा है। यह अमेरिका से प्रतिभा और पूंजी दोनों को खींच सकता है। ऐसे वक्त में जब दुनिया की अर्थव्यवस्था ज्यादा जुड़ी हुई और प्रतिस्पर्धी है,